नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। When to the succession of sweet silent thought, I summon up remembrance of thing past। कुछ पंक्तियां हैं शेक्सपियर की कविता की, और इन्हें कहेंगे आप सोनेट 30। ये 14 पंक्तियों की कविता लिखने का एक कला है। तो शेक्सपियर साहब ने उनकी कविता से ये ली गई पंक्तियां हैं, जिसका मतलब है कि जब मैं शांत चित्त होकर बैठा होता हूँ तो मीठी जो यादें हैं वो सामने आती हैं। मीठी बैठकें कह लो, या ठीक है सेशन का उस सत्र या बैठकें जो भी है, तो वो गुजरे दिनों की जो यादें हैं वो सामने आती हैं। तो इन गुजरे दिनों की यादों को हम समझते हैं कि 25 जून से हम और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय और सारे जो हैं बहुत सारी चर्चा, और ये काला अध्याय, राजनीति का काला अध्याय, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी वो काला अध्याय। तो आज आइए हम समझते हैं कि काला अध्याय कितना काला अध्याय था। तो जो काला है वो काला ही रहेगा, ये तो बात ठीक है जी। लेकिन यहाँ नटवर सिंह जी अपने किताब में, उनके तकरीबन 10-12 पेज हैं इस पे लिखे, 159 से लेकर समथिंग है आगे तक। तो इसको हम समझते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी के बारे में क्या लिखा है। पहली बात तो ये है। और थोड़ा मसला समझ लें कि 1971 में रायबरेली में चुनाव हुए थे जो विवादित हो गए, विरोध, ठीक है जी। उस विवादित चुनाव को लेके राजनारायण साहब नेता थे, आप जानते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली, जो रिट जो इनके हक में कंसीडर हो गई, राजनारायण जी के और इंदिरा गांधी के विरुद्ध हो गई। ये 12 जून 1975 की बात है, ठीक है जी। ये बात तो रही उस मुकदमे की जो कि राजनारायण जी ने उनको, और जो से उनके जो जिन्होंने ये आदेश दिया था वो जस्टिस जगमोहन सिन्हा थे। जगमोहन सिन्हा साहब ने एक आदेश पारित किया इनके विरुद्ध, इंदिरा गांधी जी के। 1971 का जो रायबरेली में चुनाव हुआ था उसको मतलब विवादित पाया गया, और उन्होंने इनको डिबार्ड कर दिया 6 साल के लिए कि आप 6 साल तक ना तो ऑफिस में जाएंगे ना चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये किताब ये लिखती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज रेडी टू स्टेप डाउन। वो त्यागपत्र देने को राजी थी, लेकिन उस वक्त जो इनके सिद्धार्थ शंकर रे थे वो सलाहकार थे, और संजय गांधी जो इनके सुपुत्र थे उन्होंने मना कर दिया, और वहाँ से स्थिति बदल गई, ठीक है जी। जबकि हालात ये थे कि 1975 में जमाइका में ये कॉमनवेल्थ में समिट में हिस्सा लेने गई हुई थी। तो वहाँ इनको एक खबर मिलती है कि जो पद्मजा नायडू हैं, जो कि सरोजिनी नायडू की सुपुत्री थी, उनका देहांत हो गया। तो वो अपने समिट को अधूरा छोड़ के वापस आई ताकि वो फ्यूनरल में या उनको अफसोस कर सकें। तो यहाँ उन्हें ये पता चलता है कि स्थिति ये हुई है कि ये मेरे हक में फैसला नहीं आया, और तब ये एक उनके मना करने पर, यानी एक शब्द दिया गया है कि इन्हें टाइमविरेट का मतलब ये है कि 3 लोगों का शासन उस दौर का जो कहा गया, जिसे काला अध्याय कह रहे हैं। तो उस टाइमविरेट में एक तो सिद्धार्थ शंकर रे थे, संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके जैसे भी दबाव में आकर कहिए, जिस तरह भी जो भी परिस्थिति अंदरूनी रही होंगी, उन में आकर इन्होंने तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब को, उनको एक लेटर लिखा कि देश में इमरजेंसी लगाने का आप ये। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब ने फिर उस वक्त जो संविधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अनुच्छेद 352 है उसका क्लास 1, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भाई, आई फ़खरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, by this proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbance। ठीक है जी। तो अंदरूनी जो आप कह दें कि उन जो उपद्रव कहो या जिस भी तरह डिस्टर्बेंस से कहो के कारण जो है यहाँ पर भयंकर खतरा है जो सुरक्षा का, तो इस करके वो इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हुई 26 जून तक ये लागू हो गई थी इमरजेंसी। तो उस वक्त जितने भी अच्छा, इस दौरान हुआ क्या था कि 1971 का जो, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और पृष्ठभूमि पे जाते हैं कि 1971 से और 75 तक का कह लिए 3-4 साल जो थे,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और बहुत ही उत्साहवर्धक रहे, एक ऊंची उड़ान भरने के रहे इंदिरा, जहाँ तक श्रीमती इंदिरा गांधी का सवाल है, क्योंकि बहुत ही ये शक्तिशाली और बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि एक डायनेमिक पर्सनालिटी थी अपने दौर की, ये सभी जानते हैं। और इसको मतलब इस अब ये पूरा अपना ये कहें कि उत्साह को पूरा भी नहीं कर पाई। 1971 की आप जंग को देखते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत के साथ वो किया और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है जी, वो एक अलग पहलू, वो सब्जेक्ट अलग है, कभी करेंगे बात, उस पर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। अब सवाल ये है कि इधर से 1974 में जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने तत्कालीन जो परिस्थितियां थी तो उनके विरुद्ध एक अपना अभियान चलाया कि जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये जो है देश की बहुत विचलित है, डिस्टर्ब है। तो इसके विरुद्ध उन्होंने आह्वान किया लोगों से कि आप अहिंसात्मक एक लामबंद होइए और सत्ता पलटने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। तो उन्होंने इनके विरुद्ध एक अभियान चलाया और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए। ठीक है जी, सारी बातें ठीक है, वो उसकी आगे क्योंकि 1900 आगे जो 77 में सरकार बनी वो उस पर हम कभी आगे आगे चर्चा करेंगे। तो जब ये इधर से ये चल पड़ा, उधर से इनके विरुद्ध फैसला आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने 26 जून 1975 को एक तरफ जो सैकड़ों विपक्षी नेता थे, जिनमें अगर हम मुख्य तौर पर नाम लें तो जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, करुणानिधि, अशोक मेहता के अलावा ग्वालियर की और जयपुर की 2 राजमाताओं, इनको सबको अंदर कर दिया गया और प्रेस को सेंसर कर दिया गया। इसके अलावा भी जो जिस तरह के जो ज़रूरी थे अनुशासन के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में, वो सारे कदम उठाए गए, सारे मेजर्स लिए गए। अब ये इसका काला पक्ष है जिसको ये कहते हैं जी संविधान को ये। अब संविधान के बारे में यहाँ पर इन्होंने कोट किया है, बाबा साहब क्या कहते हैं। ये सब 1975 से पहले, 74 से पहले, 75 से पहले की बात है। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में उन्होंने अपने एक वक्तव्य में बाबा साहब ने कहा था कि ये हमारे जो लोकतंत्र है, इसने जो बाहरी लबादा ओढ़ा हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो वास्तविकता इसकी जो है वो ये है कि अलोकतांत्रिक है। ये उन्होंने एक बात उसमें कही थी। ठीक है जी, तो उस बात को भी हमने समझना है। और वो कोई इमरजेंसी से नहीं, वो पहले बाबा साहब के दौर की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ओनली ए टॉप ड्रेसिंग ऑन इंडियन सॉइल विच इज़ असेंशियली अनडेमोक्रेटिक। ठीक है जी, वो कहते हैं कि भारत की जो धरती ने जो लोकतांत्रिक लबादा ओढ़ा हुआ है, ठीक है, ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये निश्चित तौर पे अनडेमोक्रेटिक है, ये उनका कहना है, कहा था उन्होंने। और आज की परिस्थितियों में अगर जाएं हम, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया था उस वक्त, वो किया गया था ट्राइम्विरेट। ट्राइम्विरेट का मतलब ये होता है कि 3 लोगों में सत्ता चली गई थी, क्योंकि उस दौर में इनके पास सिद्धार्थ शंकर रे इनके सलाहकार थे, संजय गांधी इनके सपुत्र थे इंदिरा गांधी के। क्योंकि जब फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो जहाँ तक इस किताब में बताया गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी स्टेप डाउन करने को तैयार थी, वो त्यागपत्र देने को तैयार थी, लेकिन अब इन लोगों ने दबाव बनाया कह लीजिए, या जो कुछ भी उन परिस्थितियों में वो उन्होंने कहा कि नहीं देना। तो तब इंदिरा गांधी ने मतलब उस वक्त जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, उनको एक लेटर लिखा कि देश में इस वक्त जो स्थिति है अंदरूनी तौर पर वो बहुत चिंताजनक है, तो आप इस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। तो आंतरिक जो जिस तरह से आप कह लीजिए डिस्टर्बेंस, विक्षोभ कह लीजिए जो चल रहा है, तो उसको लेकर ये सब हुआ। उन्होंने ये घोषणा की, आदेश दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने। ठीक है जी, अब दूसरा इसका एक और पक्ष है, वो अब विनोबा भावे जी, आप जानते हैं कि दार्शनिक भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ठीक है जी, उन्होंने इमरजेंसी को डिसिप्लिन का एक दौर कहा, समय कहा, और उन्हें अनुशासन पर्व की संज्ञा दी गई थी। क्योंकि 18-20 साल के तो हम भी थे, हमने भी देखा है कि ठीक है, जो विपक्षी नेता होंगे इन्हें बंदी बनाया गया और प्रेस पर भी सेंसर हुआ, लेकिन प्रेस छपनी बंद नहीं हुई थी, सवाल किसी ने पूछने बंद नहीं किए थे। लेकिन ये था
कि ठीक है जी, आप खबरों का जो भी जितना भी था वो जो संतुलित होनी चाहिए, ऐसा नहीं था कि जो आज हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया लॉपसाइडेड है। अब अगर एक तरफ हम उसकी बात करते हैं कि वो ट्राइम्विरेट दौर था, तीन तीन आदमियों के हाथों में ताकत थी, तो आज डोमिविरेट है, जिसे हम कहते हैं दो आदमियों के हाथ में ताकत है। ठीक है जी। और दो आदमियों के हाथ में ताकत देखते हुए तो जरा आप तुलनात्मक दृष्टि से जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो सोशियो इकोनॉमी कहें या कंडीशन कहें या सोशियो पॉलिटिकल कहें या जो भी, इन कंडीशन में कितना सुधार आया, गरीबी में आ गया, बेरोजगारी में आ गया। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी आपके, हम और आपके सामने है सारी स्थिति। सुधार क्या हुआ, जिसको काला अध्याय कह रहे हैं, जो गलत है वो उन्होंने भी माना, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे माना गया था। इंग्लैंड में थे उस वक्त ये अपना नटवर सिंह जी, तो वहाँ पर उनकी जो लेबर पार्टी के लीडर कहें तत्कालीन, इवन माउंटबेटन भी उस टाइम जिंदा थे, और उनके जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनके लीडर्स ने भी इंदिरा गांधी जी की जो इम्पोज की गई थी भारत में इमरजेंसी, उसको दबा के कोसा था। ये लोग बोल भी नहीं पाए थे उस वक्त, ये खुद शर्मिंदा थे उस वक्त। ये सारी बातें उस वक्त हो चुकी, सारा कुछ है। और इवन इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त कहा था ये गलत हो गया, माफ़ी मांगी गई थी, माफ़ी मांगी भी जा चुकी है। काला अध्याय। इसके अलावा बाकी अब जो स्थितियां चल रही हैं उसे भी जो समर्थक हैं जयप्रकाश नारायण के हों या किसी तरह के भी हों, जो भारतीय राजनीति को समझते हैं, तो वो भी जरा खुल के बात करें ना कि आज की परिस्थितियां क्या हैं, कैसी कैसी नीतियां जो हमारे पक्ष में हैं, कितना चल रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो हमने एक संक्षिप्त सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा किया है, जो जानकारी काला अध्याय, तो इसको हमने समझना चाहा था कि काला अध्याय सच में काला कितना काला है। तो जो हमें इस किताब के माध्यम से जानकारी मिली वो हमने आपसे साझा की। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।